बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आपको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी करते हैं आगाज़। आज हम आपके लिए गर्मियों की स्पेशल रेसिपी लेके आए। ये है आलू पकौड़ों का सालन। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है, बनाना बहुत ही आसान है। आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 अदद हमने लहसुन के जवे ले लिए हैं। 2 अदद हमने प्याज ली थी, इनको रफली काट लिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे। एक देसी के अंदर पानी ऐड करेंगे 2 गिलास, और उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद लहसुन ऐड कर देंगे और जो हमने रफली प्याज काटे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से उबाल लेंगे जब तक हमारे प्याज अच्छे से इसमें गल नहीं जाते। अब ढक्कन उठा लेंगे। देखें प्याज हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम ग्राइंड करके। एक शीशे का बाउल लिया है। अब उसके अंदर ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज हमारे अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। प्याज़ों को हमने पहले ठंडा कर लिया था। अब एक देसी ली है और उसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, और ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक प्याज हमारे थोड़े से लाइट ब्राउन शेड में नहीं हो जाते। ये देखिए प्याज़ों का कलर हमारा थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया हुआ है, हल्के हल्के ब्राउन शेड में हो चुके हैं। अब इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे। 1.5 टीस्पून हम नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1.5 टीस्पून हम सुरख मिर्च डालेंगे, 2 टीस्पून हम जो है इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हुए हैं। अब हमने 2 अदद टमाटर लिए थे, 2 सब्ज़ मिर्च लिए, उनका पेस्ट बना लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इनको अब अच्छे से भून लेंगे। टमाटर का पेस्ट भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब 2 अदद हमने आलू लिए हैं, उनको इस तरीके से बड़े साइज़ में कट कर लिया था। अब इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। आलूओं को हमने अच्छे से गिलाना है। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू जो है अच्छे से गल जाए हमारे। पानी ऐड करने के बाद देसी को ढक्कन दे देंगे और दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। अब दूसरी साइड हम पकोड़े रेडी करते हैं। 2 कप हम बेसन ले लेंगे। बेसन डालने के बाद एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। एक आलू लिया था, उसको भी इसी तरीके से हमने चॉप किया है, वो डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इन पकौड़ों में आपने सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि हमने ज़्यादा पकौड़ों को नरम नहीं करना, हमने पकौड़े शोरबे में डालने हैं। 2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसके अंदर पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा हमने इसको थिक रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना। देखिए बैटर हमारा पकौड़ों का रेडी हो गया है। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली है, ऑयल गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम इसमें बेसन ऐड करते जाएंगे और इसके पकौड़े रेडी कर लेंगे। देखिए पकोड़े हमारे अच्छे से रेडी हो रहे हैं। पकोड़े हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं सारे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब देसी का ढक्कन उठा लेंगे, और अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च और धनिया ऐड कर देंगे। धनिया डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और अभी तक आलू में हमारी थोड़ी सी कसर है, तो हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए फिर पकने देंगे। देसी का ढक्कन दे देंगे। अब ढक्कन उठा लेंगे। देखिए आलू हमारे गल चुके हुए हैं। शोरबे को भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि इसमें जब हम पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े जो हैं उसको जब्स करते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने पकोड़े रेडी किए थे वो इस शोरबे में डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम
2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पे, और उसके बाद इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे हम। देखिए माशाल्लाह हमारे आलू पकौड़ा सालन कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बना है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।